रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। सूरतुल कहफ आयत नंबर 9 ता 16। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबत अन्न अस्हाबल कहफि मर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा इद अवल फित्यतु इलल कहफि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफि सिनीना अददा थुम्मा बअसनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़्बैनि अहसा लिमा लबिथू अमदा नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़्क़ि इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि लन नद'उ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता हाउलाइ क़ौमुना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यअतून अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा वइज़ इअ्तज़लतुमूहुम वमा यअबुदून इल्लल्लाह फ़अ्वू इलल कहफ़ि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही वयुहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा। अम हसिबता, या तूने ये गुमान किया, या क्या तूने ये गुमान किया, अन्न अस्हाबल कहफ़ी वर्रक़ीम, ये के कहफ़ वाले और रक़ीम वाले या गार वाले और कतबे वाले। कहफ़ एक खुले गार को कहते हैं और रक़ीम गो बाद मुफ़स्सिरीन ने कहा कि ये उस बस्ती का या उस वादी का नाम है। और वैसे भी रक़म जो है वो जब कोई दरिया या कोई नदी बहती है वादी के अंदर तो उसमें जो सफ़ेदी नज़र आती है पानी की तो उसको रक़म कह देते हैं और इसकी साइडों को ज़फ़्फ़ा और वो जो है उसको रक़म। तो बाज़ों ने कहा कि ये वादी या उस बस्ती का नाम है, लेकिन जो ज़्यादा सही मुफ़स्सिरीन ने बात की वो ये कि ये रक़म करने से होता है कि लिखाई, तहरीर, कतबा। तो कोई कतबा उनके गार के ऊपर लगाया गया था। तो क्या तूने गुमान किया कि गार वाले और कतबे वाले कानू थे मिन आयातिना, हमारी आयतों में से, अजबन, कोई बड़ी अजीब चीज़, कोई बड़ी अजीब बात। इज़, जब, अवा, पनाह ली, छुपे, अल्फ़ित्यतो, वो नौजवान, जब उन नौजवानों ने पनाह ली, इलल कहफ़ी, गार की तरफ, फ़क़ालू, तो वो बोले, रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, आतिना, दे हमें, मिन लदुनका, अपने पास से, अपनी जनाब से, रहमतन, एक रहमत, एक नरमी, एक मेहरबानी, वहय्यि लना, और मुहैया कर दे हमारे लिए, वहय्यि लना, मुहैया कर दे हमारे लिए, मिन अम्रिना, हमारे मामले में से, हमारे मामले से, रशदा, भलाई, हमारे इस मामले में हमारे लिए भलाई मुहैया फरमा दे। फ़ज़रबना, तो
थपक दिया हमने, फ़ज़रबना तो थपक दिया हमने, अला आदानिहिम उनके कानों के ऊपर, हमने उनके कानों के ऊपर थपक दिया, यानी हमने उनको सुला दिया। फिल कहफ़े उसी गार में, सीनीना साल, अददन बड़े, मुतअद्दिद सालों तक हमने उसी गार में उनको नींद दे दी। सुम्मा बअसनाहुम फिर हमने उनको उठाया, फिर हमने उनको बेदार करके उठाया। लिनहलमा ताकि जान लें, ताकि जाने, अय्युल हिज़्बैनि दोनों ग्रोहों में से कौन सा, अहसा गिनती करने में ज़्यादा बेहतर है, लिमा उस चीज़ की जो लबिथू रहे वो अमदन मुद्दत। फिर हमने उनको उठाया ताकि जाने कि दोनों जमातों में से कौन सा उस मुद्दत की तादाद को ज़्यादा सही शुमार करने वाला है जो वो रहे। नहनु नक़ुस्सु हम क़िस्सा बयान करते हैं, क़स्सा यक़ुस्सु बयान करना, कहानी सुनाना, हम तुझे कहानी सुनाते हैं, अलैका तुझ पर बयान करते हैं, नबअहुम उनकी कहानी, उनका क़िस्सा, उनकी ख़बर, बिलहक़ सच के साथ, इन्नहुम यकीनन वो, असल में वो, हकीकत में वो, फ़ित्यतुन कुछ नौजवान थे, इन्नहुम फ़ित्यतुन वो कुछ नौजवान थे, आमनू जो ईमान ले आए थे, बिरब्बिहिम अपने परवरदिगार पर, वज़िदनाहुम और बढ़ा दिया हमने उनको हुदन हिदायत में। हम तुझे क़िस्सा सुनाते हैं उन लोगों की ख़बर का बिल्कुल सच सच, वो कुछ ऐसे नौजवान थे जो ईमान लेकर आए थे अपने परवरदिगार पर, और फिर हमने बढ़ा दिया था उनको हिदायत के अंदर। वरबतना और मज़बूत कर दिया, रबता यरबतु का मतलब होता है बांधना, मज़बूत कर देना, तो हमने मज़बूत कर दिया, अला क़ुलूबिहिम उनके दिलों के ऊपर, हमने उनके दिलों के ऊपर मज़बूती दे दी। इज़ क़ामू जब वो खड़े हुए, फ़क़ालू तो वो बोले, रब्बुना हमारा रब, रब्बुस समावाति वो है जो आसमानों का रब है, वल अर्ज़ और ज़मीन का, हमारा परवरदिगार वो जो आसमानों और ज़मीन का परवरदिगार है। लन नदअू हम नहीं पुकारने के, हम नहीं दुआ करने के, मिन दूनिही उसके माँ सिवा, इलाहन किसी खुदा को, किसी माबूद को हम हरगिज़ नहीं पुकारने के। लक़द क़ुलना यकीनन हमने कह डाला, इदन तब तो शततन एक बहुत ही बुरी बात, अगर हम उसके माँ सिवा किसी को पुकार लें तब तो हमने बहुत ही जुल्म की बात कर डाली। पूरी आयत का तर्जुमा। और मज़बूती दे दी हमने उनके दिलों के ऊपर उस वक्त जब वो खड़े हुए और बोले कि हमारा परवरदिगार तो आसमानों और ज़मीन का परवरदिगार है, हम हरगिज़ नहीं पुकारने के उसके माँ सिवा किसी खुदा को। हम तो अगर ऐसा बोले तो एक बहुत जुल्म की बात कह बैठेंगे। हाउलाए ये जो हैं, हाउलाए ये जो हैं, कौमुना हमारी कौम, हमारे लोग, इत्तखदू इन्होंने पकड़ लिया है, इख्तियार कर लिया है, मिन दूनिही उसके माँ सिवा यानी अल्लाह के माँ सिवा, आलिहतन कुछ और खुदाओं को, कुछ और माबूदों को। लौला क्यों नहीं, यअतूना ये ले आते, अलैहिम इन खुदाओं के ऊपर, बिसुल्तानिन कोई दलील, बैयिन वाज़ेह क्यों नहीं ले आते ये इन खुदाओं के ऊपर कोई बैयिन दलील। फ़मन अज़लमु तो कौन बड़ा ज़ालिम है, फ़मन अज़लमु तो कौन बड़ा ज़ालिम है, मिम्मन उस शख्स से जो इफ्तरा झूठ बांधे, इफ्तरा करे, अलल्लाह अल्लाह ताला पर, कज़िबन झूठ,
तो उस शख्स से बड़ा ज़ालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बहतान इफ्तरा करे। वइज़ इअ्तज़लतुमूहुम, वइज़ और जब, इअ्तज़लतुमूहुम तुमने उनको उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। इअ्तज़ला यअ्तज़िलु का मतलब किसी से किनारा कशी कर लेना, किसी से अलहदगी इख्तियार कर लेना। ये एक फ़िरक़ा मुअतज़िला हुआ क्योंकि उन्होंने बाकी उम्मत से अपना रास्ता अलग कर लिया था, तो उसको मुअतज़िला उनको कहा गया। तो ये मुशरिक कौम से इन्होंने अपने आप को अलग थलग कर लिया। वइज़ इअ्तज़लतुमूहुम, अब जब तुमने इनसे अलहदा रास्ता इख्तियार कर लिया, अब जब तुमने इनसे जुदाई इख्तियार कर ली। वमा यअबुदूना, और उन चीज़ों से जिनको ये पूजते हैं, जिनकी ये इबादत करते हैं, इल्लल्लाह, अल्लाह के मा सिवा। अब जब तुमने अलहदगी इख्तियार कर ली इनसे भी और उन माबूदों से भी जिनको ये अल्लाह के मा सिवा पूजते हैं, फ़अबू, तो पनाह ले लो, फ़अबू तो पनाह ले लो, इलल कहफ़ी, कहफ़ की तरफ, उस गार की तरफ। यनशुर लकुम, अल्लाह बखेर देगा। नशरा यनशुर का मतलब होता है फैला देना, बखेर देना, बकसरत कर देना। रब्बुकुम, तुम्हारा रब, फैला देगा अल्लाह ताला, बखेर देगा तुम्हारा परवरदिगार, मिन रहमतिही, अपनी रहमत से। वयुहय्यि, और मुहैया फरमा देगा, लकुम, तुम्हारे लिए, मिन अम्रिकुम, तुम्हारे मामले से, मिरफ़क़न, आसानी को, एक आसानी तुम्हारे मामले में से, तुम्हारे मामले से मुहैया फरमा देगा। पूरी आयत का तर्जुमा, अब जब तुम इनको छोड़ चुके हो और उन हस्तियों को भी जिन्हें ये अल्लाह के मा सिवा पूजते हैं, तो इस गार की तरफ पनाह ले लो। तुम्हारा ऐसा कर लोगे तो तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपनी रहमत को बखेर देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे मामले से एक बड़ी आसानी पैदा फरमा देगा। तो ये हुई आज हमारे सबक की 8 आयतें सूरतुल कहफ़। सूरतुल कहफ़ जिसको ख़ुसूसी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के लिए पढ़ना मशरू फ़रमाया है, सुन्नत करार दिया है, और इसको फिर अलग से फितनों से बचने के लिए एक प्रोटेक्शन, एक तहफ़्फ़ुज़ करार दिया है। और ज़ाहिर है कि इस सूरत के मज़ामीन के अंदर कुछ ऐसी बात है कि जिनमें फ़ितनों से बचना और फ़ितनों से अल्लाह ताला का तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना पाया जाता है। तो जब इनको पढ़ते हैं, इन सालिहीन के ये क़िस्से आप बार बार इनकी तिलावत करते हैं तो अल्लाह के कलाम में ये क़िस्से बयान हुए हैं, तो इन आयात की बरकत भी होती है और इनकी तासीर भी होती है और इनके ज़रिए से अल्लाह ताला आपको फ़ितनों से महफूज भी फरमा देता है। हमारा अब तक एक सबक हुआ है जिसमें इस सूरत का एक मुक़द्दिमा बयान हुआ है अल्लाह ताला की हम्द और तारीफ़ से, और उसके बाद फिर इस कुरान मजीद का एक मज़मून या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का एक मज़मून और एक मिशन कि वो इंसानों को ख़बरदार कर दे, और फिर उस इंज़ार का मज़मून बयान हुआ कि जिसके अंदर तौहीद है, और तौहीद बतौर मतलूब, बतौर तकाज़ा, और आखिरत बतौर अंजाम के एक बअसन शदीद मिल्लदुन, एक बहुत बड़ी पकड़ खुदा की तरफ से जो बाज़ लोगों को दुनिया में भी आ सकती है और सब लोगों को आखिरत में तो आनी ही आनी है। और इसके साथ फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़ास शफ़क़त है और तड़प है लोगों के को हिदायत पर लेकर आने की, और जब वो तकरार करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो आपको जो अफसोस होता है उसका कुछ बयान करने के बाद इस दुनिया की हकीकत के ये दुनिया रंगीनियाँ ही रंगीनियाँ हैं जो बिला वजह नहीं हैं। इन रंगीनियों के अंदर से दरअसल खुदा को आमाल का हुस्न मतलूब है, जो कि ये है कि इससे भी बढ़कर अब अल्लाह को पाना इस जहान के अंदर, और ऐसे अमल यहाँ से चुन लेना
जो कि खुदा को पसंद आने वाले हैं। और ये है कि वैसे इस दुनिया की क्या हकीकत है कि जितनी भी खूबसूरत मुज़य्यन और इतनी दिलचस्प नज़र आती है कि एक वक्त आने वाला है कि सब की सब चटियल मैदान हो जाने वाली है और ये सब रंगीनियाँ जो हैं एक और जहान में जाकर किस्मत वालों को ही मिलने वाली हैं। तो ये मज़मून पिछले जो है वो बयान हो गया। अब बराह रास्त उस किस्से पर आया है, आ गया है कलाम, जिसके निस्बत से ये सूरत जो है वो इसको नाम दिया गया है सूरत अल-कहफ़, इसको हम कहते हैं। गो फितनों के हवाले से इस आयत के अंदर, इस सूरत के अंदर सिर्फ यही एक क़िस्सा नहीं है, बल्कि कई एक क़िस्से भी बयान हुए हैं और फिर उन क़िस्सों के दरमियान में, उन क़िस्सों के शुरू के अंदर, उन क़िस्सों के आखिर में वो अल्लाह ताला की वो ताक़ीबात हैं, वो मुलाहज़ात हैं जो अल्लाह ताला हिदायत वालों को देता है। अच्छा, अब बयान शुरू हो गया। फरमाया कि क्या तेरा ख़्याल है कि ये जो गार वाले और कतबे वाले जो हैं ये को बहुत बड़ी हमारी निशानी है। इसकी जो तफसीर में तबरी ने भी कहा है और बाद के मुफस्सिरीन ने भी कहा है कि यहाँ जो है वो सवाल जो है इस्तिफ़हाम है, अम हसिबता, ये जो इस्तिफ़हाम है ये बुनियादी तौर पर नफ़ी के लिए है या नहीं के लिए है कि ये मत ख्याल करो कि यही हमारी सबसे बड़ी निशानी है। तो तबरी कहते हैं कि इसके अल्लाह ताला फरमाता है कि बात यह है कि जिन चीज़ों को तुम रोज़ देखते हो उनको सिर्फ इस वजह से निशानियाँ नहीं गिन रहे कि रोज़ देखते हो, ये कोई बात है। मतलब आसमान और ज़मीन का बनना जो है ये कहीं बड़ी निशानी है उन असहाबुल कहफ़ के उस वाक़े से। सूरज का चढ़ना बहुत बड़ी निशानी है। तसव्वुर करें आपने कभी सूरज चढ़ता ना देखा हो, दुनिया में ख़बर हो जी सूरज चढ़ना है फ़लाँ दिन, तो लोग मतलब ठट लग जाए। वो कभी दुमदार सितारा फ़लाँ जगह से रात को इतने बजे शुरू होना, कितने लोग बैठे होते हैं दुमदार सितारे को देखने के लिए। तो ये जो सूरज है, मतलब ये जो चाँद है, ये जो दरिया है, ये जो ज़िंदगी जो अटखेलियाँ करती है ज़मीन पर, सारी खुदा की निशानियाँ हैं। तो अगर आंखें रखते हो तो फरमाया कि ये कोई बहुत बड़ी अजीब व गरीब निशानी हमारी नहीं। मुराद ये है, इससे मतलब क्या है, अल्लाह की कुदरतें और उसकी क़ुव्वतें तो भाई जा बजा बोलती हैं। हाँ, अलबत्ता फिर उसके बाद शेख सादी कहते हैं कि गो इसमें ये नहीं है कि इसको कुदरत की तुमने निशानी जानना ही नहीं है, मुराद ये है इसको सबसे बड़ी कुदरत की निशानी नहीं जानना, और भी बड़ी निशानी है। अच्छा, तो क्या हुआ था, ये क्या निशानी थी? जब नौजवानों ने गार के अंदर पनाह ली थी और वो बोले थे कि हमारे रब हमारे लिए अपनी रहमत को मुयस्सर फरमा दे और हमारे मामले से कोई भलाई की सूरत निकाल दे। अच्छा, यहाँ पर पहले तो जो बात है, शेख सादी कहते हैं कि ये इन नौजवानों ने दो काम किए और इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात है उन तमाम लोगों से जो फितनों से बचना चाहते हैं। कहते हैं एक तो उन्होंने इसबाब इख्तियार किए, पहले बल्कि ये है कि सबब इख्तियार किया है। इद अवल फितियतु इलल कहफ़, वो भागे निकले और जाकर गार में पहुँच गए। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने असबाब इख्तियार किए, फितनों से निकल जाना, दामन बचाना और कोई जाए अमान जो है उसकी तलाश करना और पूरा ज़ोर लगा देना कि आप उसके अंदर चले जाएं। तो कहते पहले उन्होंने असबाब इख्तियार किए, लेकिन फिर असबाब पर उन्होंने सहारा नहीं, तो गार में हम चले गए। बल्कि ये है कि असबाब इख्तियार करने के बाद फिर यूँ लगता है कि जैसे ये कोई चीज़ नहीं है। सबब असल क्या है? असल अल्लाह की क़ुव्वत है और उसकी रहमत है और उसका सहारा है। तो अब उन्होंने उस सहारे को हाथ डाला है, ठीक है, उस सहारे से ये चिपक गए हैं। तो कहा कि ए हमारे रब हमारे लिए अपनी रहमत मुयस्सर फरमा दे और हमारे मामले में से कोई भलाई का रास्ता निकाल दे। ये जो क़िस्सा है मुख्तसरन वो जो ज़्यादा सही जो मुफस्सिरीन के अक़वाल और अंदाज़े हैं उनमें यह है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के जो कोई मुत्तबईन थे आपके बाद, आपको जब आसमान पर उठा लिया गया, हवारियों के भी कुछ बात के ज़माने में, जब यानी अगर आप तारीख़ पढ़ें
तो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो मुवाहिद थे, अल्लाह आलम तारीख़ में बदतरीन जुल्म इन लोगों ने सहा है। बहुत बहुत मुश्किल और कड़े हालात इन लोगों ने सहे हैं, और उसकी एक बड़ी वजह जो है वो थी जिसको आप रोमन एम्पायर कहते हैं। ये रोमन जो हैं इनको अल्लाह ताला ने कोई ख़ास ही शकावत दे रखी होती, ख़ास ही जुल्म, सरकशी, जबर, तुग़यान और अपने आप को ऐसा खुदा समझना कि जिसके आगे कोई उसूल, कायदे, आदाब, अखलाक कोई चीज़ नहीं होती है। जुल्म औरों ने भी बहुत बहुत किए होंगे, लेकिन जो रोमन्स ने किए वो गैर मामूली हैं। तो ये रोमन्स के ज़ेर इक़्तिदार जब ये सारे इन ख़ित्तों के अंदर ईसाईयत जो है आहिस्ता आहिस्ता उक़ूल को, क़ुलूब को मुतासिर करने लगी थी, और वो ज़ाहिर है बनी इसराइल चने उसूलन अल्लाह के साथ शिरक नहीं करते थे, तो वो उस हिदायत से और अम्बिया की जो बताई हुई हिदायत हैं उनके निस्बतन करीब थे। तो बाकी ये जो कौमें थीं, ख़ुसूसन ये जो मग़रिबी कौमें हैं, यूरोपीय कौमें हैं, इनके लिए तो बिल्कुल एक नई चीज़ थी तौहीद। तो बहुत बहुत जबर हुआ, बहुत बहुत मारे, बहुत बहुत लटकाए, इन्होंने सूलियाँ दी, लेकिन यह है कि इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, दम नहीं तोड़ा, और ये मुसलसल करते गए, और कई सदियों के अमल से फिर आपको जानते हैं फिर ये हुआ कि आखिर रोमन एम्पायर का ही पांसा पलटा, और ये शहनशाह कुस्तुनतीन जो है वो पहला बादशाह साबित हुआ। लेकिन ये कुछ 350 साल से लंबे अरसे के बाद का वाक़या है कि इतना बड़ा पांसा जो है सदियों के बाद जाकर पलटा गया। अलबत्ता इस दौरान क्या हुआ वो जुल्म की दास्तानें ख़त्म होने में नहीं आती हैं। बहरहाल तो यहाँ तक ये मामला पहुँचा, और ये सूरत अल-कहफ़ का जो हमें सियाक़ जो मिलता है, सूरत अल-कहफ़ का ये जो वाक़या जहाँ पर पहुँचे वो यूँ है कि वो तो ईसा अलैहिस्सलाम की दी हुई तौहीद की, रिसालत को, आखिरत को मानने की जो तालीमात हैं वो फैलती फैलती इस नौबत को पहुँच गई कि रोमन्स ही के एलीट के कुछ लोग जो हैं उसको अब कबूल करना शुरू हो गए। फिर ये ईमान तो ईमान है, तौहीद तो तौहीद है, बुत परस्ती से निकल आना ये एक अक्ल की बुलंदी है जो अल्लाह ताला किसी को भी दे देता है। तो बहरहाल मुसलसल दावत के नतीजे में अब ये हुआ कि ऊंचे तबकों के अंदर भी ये दावत जो है वो पहुंचने लगी और अपना असर करने लगी। तो एक शहर के अंदर उस के जो एलीट के लड़के थे वो कोई तकरीबन कोई 7-8 जो हैं कोई इस तादाद में ये लोग इस दीन के अंदर दाखिल हो गए। अब आपको पता है कि इससे पहले जो मामला था वो ये था कि जो निचले तबकों के लोग हैं बड़े आराम से उनको फांसियाँ दें, उनको लटका दें, उनको वो कर दें। बहरहाल ये अपने बच्चे हैं, ये फ़लाँ वज़ीर का बेटा है, ये फ़लाँ मुशीर का बेटा है, ये फ़लाँ जो बड़े घराने का जो है कि उसका बेटा है। अब घर घर के अंदर जो है वो एक खौफ, एक रद्द अमल का भी इम्कान है। लेकिन यह है कि वो सारे के सारे इनके जो बाप थे सब ने आकर कह दिया सरकार जो मर्ज़ी करें, हमने इनको बड़ा समझाया है, इनको पता नहीं क्या चीज़ लगी हुई है, ना ये अपने माबूदों पे आए, ना ये अपने बाप दादा के तरीक़ों पे आए, हमें तो जवाब देते हैं साफ साफ, मानते नहीं हैं, निकल गए हमारे दीन से। तो सरकार ये बच्चे तो हमारे हैं मगर ये है कि हमारे दीन में नहीं और हम आपके दीन पे हैं, तो जो इनके साथ आपने करना है करें। तो लेकिन यह आपको पता है कि ये एक पॉइंट वो आता है कि पूरे माशरे के अंदर एक थ्रिल जो है वो बढ़ जाती है कि अच्छा ऊंचे घरानों के बच्चों को भी क्या फांसियाँ लगेंगी और क्या सूलियाँ जो हैं वो दी जाएंगी। अब ये जो बच्चे थे नाज़ो नाम में पले हुए मगर ये है कि अल्लाह जब किसी को दे दे, अब ये है कि आजमाइश तो है, यानी इनका ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना सरी आजमाइश है। इनका ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना जो है नेमत भी है कि वो उस खुदा से शनासाई हो गई, सच्चा खुदा है, वाक़तन इस कायनात को पैदा किया, वो सजदा है हो तो उसको तो बड़ी मज़े की बात है। लेकिन ये है कि
मतलब ये अगर हम लोगों को बड़े आराम से मिलता है ना, इधर भी उसी खुदा को सजदा करने वाले, दाएं भी बाएं भी आगे भी पीछे भी, अजानों की अजानें, मस्जिदों की मस्जिदें गूंज उठती हैं अल्लाह अकबर से। तो मतलब ये सजदा क्या है बखुदा, मतलब ज़रा ये देखें, ये एक सजदा खुदा को करना कितना मुश्किल था, कितना कॉस्टली था, क्या उसकी कीमत उनको देनी पड़ रही है। बहुत लुत्फ़ की बात है, खुदाया तुझे पूजना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल बहुत हो गया तुझे पूछना, तुझे मानना, तुझे तेरी इबादत करना और तेरे माथे जितने माबूद हैं उनको रद्द कर देना, ये एक बहुत जो है वो मुश्किल हो गया। तो तौहीद पर ये आए हैं नाज़ो नाम में पले हुए बच्चे। तो लेकिन ये है कि डट भी गए हैं और अब ये एक दूसरे को मजबूत भी कर रहे हैं, पुख्ता भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अहद व पैमान भी कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह हिम्मत नहीं हारनी, सब्र करना है जो हो जाए। तो इनके आपस में जो है ये मामले जो हैं वो चल रहे हैं। तो कहा, ये मुफस्सिरीन कहते हैं कि एक बार तो इनको हाज़िर कर लिया गया और इनको बादशाह ने कहा कि भाई ये जो चढ़ावे हमारे माबूदों पे चढ़ाए जाते हैं सारे चढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें भी चढ़ाने हैं। उन्होंने कहा कि हम तो ये काम करने के नहीं हैं, हमें अल्लाह ने हिदायत दे दी है, हम इन बुतों को नहीं पूजते। तो कहते हैं कि पहले तो उसने जो है वो अपना जो भी ग़ैज़ व ग़ज़ब था उसका इजहार किया, लेकिन फिर ये कहा कि क्योंकि तुम जो है वो हमारे चहेतों के बेटे हो, इतना मैं तुम्हारे साथ मेहरबानी कर सकता हूँ कि तुम्हें मैं एक मोहलत दे दूँ, सोच लो। मतलब है आज मैं तुम्हें फांसी नहीं देता, तुम्हारे साथ कुछ नहीं करता, सोच लो, अच्छी तरह कर लो, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। तो ये जो है मोहलत इनको देकर तो इनको वापस कर दिया गया। तो अभी ये मोहलत के दिन थे, तो कहते हैं ये दूसरे कुछ शहरों वहरों में गया तो वापस आया और मोहलत भी करीब ख़त्म होने को थी। तो इन लोगों ने इस बादशाह का नाम जो बताया जाता है वो दकियानूस, मतलब वो लफ्ज़ के मैंने में पता नहीं क्या होगा, कोई रोमन वर्ड है दकियानूस। इस लफ्ज़ में हम उसको जिस मैंने में इस्तेमाल करते हैं दकियानूसी, तो असल में वो इस वजह से था कि बाद में जब ये 309 साल के बाद ये जब उठे हैं तो वो पुरानी करेंसी लेकर आए हैं वो, तो वो उस पर जो है वो बादशाह दकियानूस का जो है वो नाम कंधा किया हुआ है जी सिक्के पे। तो अब वो जो सिक्का जो है वो देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं ये तो दकियानूसी है भाई। तो इस वजह से एक वो दकियानूसी का जो है ना वो लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया कि जो बहुत आउटडेटेड कोई चीज़ है तो उसको हम दकियानूसी कहते हैं, और दकियानूस का मैना जो है वो ये नहीं है। शायद अल्लाह ने उसको इस हिसाब ही दी हो कि उसका नाम जो है वो एक ख़ास मतलब है कराहत का नाम उन्वान बन गया। अच्छा, तो बहरहाल वो दकियानूस बादशाह जो है उसने जब मामले को यहाँ पर पहुँचा दिया तो इन लोगों ने सोच विचार करके तो ये कहा कि इनमें से एक नौजवान ने कहा कि मुझे एक ग़ार का पता है और वो इतनी वो है कि आम तौर पर उधर को किसी की तवज्जो नहीं जा सकती, तो कोई हमारे लिए जाए पनाह जो है वो मौजूद नहीं है। इर्द गिर्द के जो भी शहर हैं वो सारे के सारे रोमन्स के महकूम हैं। ये कोई इतना आसान नहीं है कि हम यहाँ से निकल कर कोई ऐसे दूर दराज में चले जाएं। तो अभी तो यही है कि यही सुझाई देता है कि हम इन तो सभी की यही मशवरा हुआ और ये लोग जाकर ग़ार में पनाह ले लिए इन लोगों ने, और वहाँ पर जाकर भी जो है इनकी मुनाजात अल्लाह के साथ वो चल रही है, दुआएं अल्लाह ताला के साथ जो हैं वो चल रही हैं कि ये ठीक है जो भी हमसे यही हो सका। मैं ये थोड़ी है कि बादशाह जो है वो कोई ऐसा हो गया कि सवाल ही पैदा नहीं होता कभी ग़ार तक पहुँचेगा ही नहीं, बस ये था जो हो सका हमसे, खुदाया बाकी आप तुझ पे है। तो ये इतने असबाब थे हमने वो इख्तियार कर लिए। अच्छा, एक तो इस पर जो है वो उन्होंने अल्लाह ताला से रहमत मांगी है। अल्लाह ताला की रहमत जो है वो ईमान पर पुख्तगी है, अल्लाह ताला की रहमत जो है वो ईमान पर इत्मीनान है, ठीक है। और अल्लाह ताला की रहमत जो है वो ईमान के मामले में इंसान को मदद देना है। अच्छा, उसके बाद जो है फिर वो कहते हैं कि हमें भलाई का कोई मामला जो है वो हमारे लिए मुहैया फरमा दे कि हम जो है वो कोई गलती न कर बैठें, कोई हुदूद से तजावुज़ न कर बैठें, कोई हिम्मत ना हार दें वगैरह वगैरह। तो भलाई पर बाकी रहने की अल्लाह ताला से वो दुआ करते हैं। तो अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीन अददा, तो हमने उनके कानों पर थपक दिया
बड़े सालों तक के लिए उनको उसी गार के अंदर नींद दे दी। तो वो कहते हैं कि ये कुछ दिन तो ऐसा रहा, मुफस्सिरीन ने जो लिखा हुआ है कि कुछ दिन तो ऐसा रहा कि वो उनमें से एक नौजवान को कोई पैसे देकर वो जाकर बहुत ही गरीबों का लिबास पहन लेता, वो और मतलब जैसे भेस बदलना कहते हैं, तो वो शहर में जाकर एक तो खाना ख़रीद लाता है इन लोगों के लिए, और दूसरा ये है कि वो इधर उधर से लोगों से ना कि क्या बातें हो रही हैं, कहाँ तक मामला पहुँच गया है, तो वो इनको ख़बर जो है वो देता रहता। महसूस इनको ये हो रहा था कि मुसलसल ये घेरे में आ रहे हैं और अब कोई दिन की बात है कि दुश्मन इन तक पहुंच ही जाएगा, कोई बड़ी बात जो है वो नहीं रह गई है, हर तरफ इनकी तलाश हो रही है, इतने दिनों से ये लोग गायब हैं। तो बादशाह ने वो जो भी उसकी अना थी और जो भी उसका तकब्बुर था, उसके तहत उसने पूरा ज़ोर लगा दिया हुआ है कि मैं ज़मीन के पाताल से भी इनको ले आऊँगा और इनको एक इबरत का निशान बनाऊँगा। तो ये दुआएँ करते करते कहते हैं कि एक रात फिर ऐसे हुआ कि अल्लाह ने इनको वो नींद दे दी कि जो फिर बड़े सालों तक, सदियों तक के लिए फिर ये सोते ही रहे, और वो सारा मामला जो है वो किसी और रुख को चला गया। तुम मैं बात ना हूँ, फिर हमने जाकर किसी वक्त उनको बेदार किया ताकि ये देखें कि ये अल्लाह ताला ने अपने लिए जो लफ्ज़ फरमाया ले नहलमा, ताकि हम जानें। ज़ाहिर है जब अल्लाह ताला के लिए ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो वो उस मैने में होगा जो उसकी सिफ़ात के साथ मुनासिबत रखता है। तो लेनाहलम इस महीने में तो हो ही नहीं सकता है कि जिस तरह इंसान जानता है बाद इसके कि उसको मालूम नहीं तो वो जानता है, उस महीने में नहीं, बल्कि कहते हैं ये नालमा, ये इसे इल्म मुशाहदा कहते हैं कि अमलन देखें हम, ठीक है। तो लेनाहलमा इसका जो सही सेंस है वो ये कि ताकि हम देखें, ये नहीं ताकि हम जानें, वो तो अल्लाह जानता है। देखना जब होता है तो उसको जो देखा जाता है तो ये वो मुराद है, इसको इल्म मुशाहदा कहा जाता है। जो दो ग्रोह हो गए थे, दोनों का अंदाज़ा था, कोई कहता था ये इतनी देर रहे हैं तो इतनी देर रहे हैं, तो भी देखते हैं ये लोग इनमें से कौन कितना अंदाज़ा लगाता है कि कितनी मुद्दत ये लोग रहे हैं। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़्क़ि इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम। देखो ये बहुत कुछ इधर उधर से जो बातें होती हैं, लेकिन हम तुम्हें सच्ची सच्ची जो बात है वो हक़, अब हक़ जो है वो वक़ाए के लिहाज से भी हक़ है और मज़मून के लिहाज से भी हक़ है और मक़सूद के लिहाज से भी हक़ है, क्योंकि एक क़िस्सा है वो सुनाने वाले सुनाते हैं, मतलब कोई सैफ़ुल मुलूक का क़िस्सा तो है नहीं है ये, ठीक है, कोई अल्फ़ लैला का क़िस्सा तो है नहीं है। तो मतलब है कि इसका मज़मून भी, इसके वक़ाए भी, और इससे हर क़िस्से से कोई मकसूद होता है, उसके अंदर भी हक़ मतलूब होता है। तो सरासर हक़ के साथ हम तुम्हें ये क़िस्सा जो है बयान फरमाते हैं, जो तुम्हारे ईमान के लिए, तुम्हारे हिदायत पाने के लिए, और क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों का जवाब भी देना था, तो वो भी मसला जो है वो पूरा हो जाए। ये बस कुछ ही नौजवान थे, ये फ़ित्यतुन यहाँ पर नकेरा हुआ है, तो ये कुछ बस नौजवान थे। तो कहते हैं कि जब नकेरा आता है तो उसके अंदर एक इब्हाम आप देते हैं, बस कुछ नौजवान थे। अब कुछ नौजवान क्या मतलब है इसका, गोया ये है कि उनकी कोई बात बस सोचने की है, तो इसके अंदर जो है कहते हैं एक तारीफ़ है। इसको इस सियाक़ के अंदर जब आप नकेरा बयान करते हैं तो उसके अंदर एक तजस्सुस पैदा करवाया जाता है और उनकी खूबी में, यानी इस एक अंदाजे से तुम क्या जानो, वो बस क्या ही नौजवान थे। अब उनकी कोई शान है, को अल्लाह को पसंद आए वो, कि जिन लोगों ने सारी नेमतों को तज दिया अल्लाह ताला की तौहीद के लिए और उसकी इबादत पर डट जाने के लिए, तो बस वो भी कोई नौजवान ही थे जो अपने रब पर ईमान लेकर आए थे। तो ईमान रब पर लेकर आना जिसके अंदर इस्तिक़ामत है, जिसके अंदर मुकाबला है, जिसके अंदर जुर्रत है, जिसके अंदर हिम्मत है, जिसके अंदर अल्लाह पर तवक्कुल है, जिसके अंदर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन सारों को भुगतने के लिए मुकम्मल आमादगी है, ईमान तो ये है ना। तो ईमान जो है वो महज ही आपने दिल के अंदर मान लिया तो मतलब ईमान है, तो वो तो बात नहीं।
अच्छा, और फिर यूँ हुआ कि हमने उनको फिर हिदायत में बढ़ा दिया। यहाँ पर शेख सादी कहते हैं कि ये कुरान मजीद का एक बाकायदा मज़मून है, वल्लज़ीना इह्तदौ ज़ादहुम हुदा। वो लोग जिन्होंने इब्तिदाई तौर पर इनिशियली हिदायत कबूल फरमाई तो फिर अल्लाह ने हिदायत ही के अंदर उनको और बढ़ा दिया। तो अब ये है कि ये लोग इनिशियली ईमान लेकर आए थे, जब जिस दिन ईमान लेकर आए होंगे उनको ये ख़बर भी नहीं होगी कि ये सारा कुछ भुगतना पड़ना है। बात अच्छी लगी, हाँ भी सच्चा खुदा है, तो ये जो पूजे जाते हैं बिल्कुल झूठे हैं, तो मान लो, मान लिया। तो ये एक इनिशियल था, एक इब्तिदाई तौर पर ईमान लेकर आए थे। लेकिन ये है कि फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए अल्लाह ताला देता गया, तो ये सारा अल्लाह ने उनको दिया था ना, ये इतनी इस्तिकामत, इतनी क़ुव्वत ईमान पर पुख्तगी, तो अल्लाह कहता है ये हमने दी। तो ये कहते हैं कि ये एक दूसरा सबक समझिए फितनों के वक्त में, कि आप जो है वो जितना जो है वो बढ़ा जा सकता है ईमान की तरफ, उसमें कमी ना करें। फिर उसके बाद देखें अल्लाह के एहसानात देखें आप, फिर अल्लाह ताला मतलब एहसानात करता है। कि जिस बंदे ने जो इनिशियली जो मतलूब नहीं था वो ही नहीं किया है, इनिशियली वो बढ़ा ही नहीं है, उसने खुदा के कलाम को हाथ ही नहीं लगाया, पकड़ा ही नहीं है, उसने ईमान के जो को दरवाज़े खटखटाए जाते हैं, जो इल्म के, जो हिदायत के, जो समझ के मतलब जो किए जाते हैं, उसने वो कदम ही नहीं बढ़ाया। वो जो इब्तिदाई जो इक़दामात होते हैं उसने वही नहीं किया। कहानी तो ये लंबी है, फितनों से बचा के इस जहान से चले जाना, खुदा के आगे जाके सुरखरू हो जाना, एक लंबा काम है, पूरी एक लंबी चीज़ है। मगर बात यह है कि इसके बहुत सारे जो हिस्से हैं वो खुदा पे होते हैं। अगर बंदे पे हों तो बंदा तो कमज़ोर है, एक एक लम्हे के अंदर कहीं से कहीं चला जाए। तो मुसलसल खुदा की वो ये तौफ़ीक़ होती है और उसकी तरफ से हिदायत के इजाफ़े होते हैं जो उसको मिलते चले जाते हैं। लेकिन बात यह है कि उन्होंने वो इब्तिदाई काम किया था जो अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह ने कबूल फरमा लिया और बाकी का अल्लाह ने उनको दे दिया। तो ये है ईमान के बीज से फिर ईमान का दरख्त जो है वो बीज एक होता है, छोटा सा दरख्त हो जाता है, फिर उससे आप मुसलसल खाते हैं। अच्छा, तो एक तो हमने ये किया कि इनको ईमान पर इस्तिकामत दी और उनको हिदायत के बहुत सारे जो कोई अहवाल थे वो उनको नसीब फरमा दिए। वरबतना अला क़ुलूबिहिम, और दूसरा फिर हमने ये किया कि उनके दिलों के ऊपर पुख्तगी दे दी, बड़ा मजबूत कर दिया उनके दिलों को, क्योंकि ये खौफ और वहशत जो होती है इसमें के अंदर बिलाशुबा ऐसा होता है कि दिल जो हैं वो दहल जाते हैं, हौल आ जाता है। बस ये अल्लाह ताला की वो मदद होती है कि अल्लाह ने उनके दिलों को मजबूती दे दी। अच्छा, लेकिन कब दी, यहाँ फिर वो बात दोबारा आ गई है दूसरी आयत में, एन वही पहला मजमून एक और अंदाज से आ गया। तो हमने उनके दिलों को मजबूती दी कब, इज़ क़ामू, जब वो उठ खड़े हुए, मतलब है जब उन्होंने हिम्मत की, जब उन्होंने जुर्रत की। तो इस क़याम के मानी के अंदर ये सारा कुछ जो है वो शामिल है। उन्होंने हिम्मत की, जुर्रत की, उन्होंने इक़दाम किया और खड़े हो गए और डट गए। ठीक है, तो जब ये किया तो फिर हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया। अच्छा, जब वो डटे तो क्या उन्होंने, तो उनका जो बयान था तो वो नहायत ख़ूबसूरत जो है वो इख्तिसार है अल्लाह पर ईमान का। रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, बे हमारा परवरदिगार तो वो है जो आसमानों और ज़मीन का है। तो कहते हैं यहाँ पर रुबूबियत से उन्होंने अपनी बात को शुरू किया। ये इस जहान की ये सारी चीज़ें शहादत देती हैं किसी एक की खुदाई पर, किसी एक की अज़मत पर और उसके इक़्तिदार पर और उसकी क़ुव्वत और उसकी जबरूत पर। ये चाँद के अंदर से, सूरज के अंदर से, ये ज़िंदगी और मौत के सारे अमल से मुसलसल खुदा की रुबूबियत पर शहादत लेना। ठीक है, तो ये उन्होंने किया। अच्छा, उसके बाद फिर इससे ये तौहीद उलूहियत पर पहुँचते हैं, लन नदअु मिन दूनिही इलाहन। फिर जब वो परवरदिगार है तो फिर उसके अलावा आप किसी को हम पूजने के भी नहीं हैं। जब रब वो है तो माबूद भी फिर वही है। अगर हमने ऐसा कोई कह दिया तो हम तो एक बहुत बड़ी जुल्म की बात करेंगे। सबसे बड़ी, अच्छा यहाँ पर जो है ये एक तौहीदी जो एक सेंसर होता है वो भी आपके अंदर पैदा हो जाता है।
तौहीद का एक सेंसर, सेंस करना मतलब है ये नहायत घिनौनी चीज़। क्या है नहायत घिनौनी चीज़? मतलब देखें वो जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने जुल्म और ज़्यादती करार दिया है, बिलाशुबा वो सारे के सारे जुल्म और ज़्यादती हैं, सब के सब। लेकिन ये है कि उसके अंदर भी दर्जा बंदी है या नहीं है। सबसे बड़ा जुल्म क्या है? इन्ना शिर्क जुल्म नज़ीम। ये वो लोग हैं जो जिनका दावा है कि वो कुरान पर अल्लाह ताला पर हिदायत देते हैं, सुबह शाम जो है करप्शन 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 करप्शन। मतलब अगर हाँ, लेकिन ये कि देखें वो शिर्क भी कर अच्छा करते होंगे, वो उनका बस अपना अमल है। क्यों, क्या मतलब? वो उनका अपना अमल है। अच्छा ये हाँ, तो ये क्या है? ये वो ये है, ये जाहिलियत है जो मुसलमानों के अंदर जो है वो आ रही है। भाई तौहीद जो कुरान से पढ़ी जाती है, अंबिया से पढ़ी जाती है, वो आपका एक मिजाज बनाते हैं। तो मदरसा नबूवत से पढ़ना, बुराई को जो है वो बड़ा और छोटा जानने में अंबिया का शागिर्द नज़र आना। इन्होंने अंबिया से पढ़ा हुआ है, इनके चेहरों का रंग देखो जब कहीं शिरक हो रहा हो। इनका मतलब है वो कहीं अल्लाह के साथ किसी और को पुकारा जा रहा है। अल्लाह और उसकी इबादत और उसके इल्मा से सबसे बड़ा इनका जो है वो मजमून ये है, ये जी चोरी कर गए जी, गबन कर गए जी, करप्शन कर गए। बहुत बुरा है भाई, बिल्कुल कबूल नहीं करते, मगर इनका दर्जा है। मुसलमान नज़र आओ, कुरान की प्रोडक्ट नज़र आओ। कुरान की प्रोडक्ट कौन होती है? क्या होती है कुरान की प्रोडक्ट? कुरान की प्रोडक्ट वो इंसान होता है जो अच्छाइयों के अंदर भी कुरानी दर्जाबंदी कर सकता हो, उसके अंदर उतर गया हो चीज़ों का इस्तेहसान, चीज़ों को अच्छा जानना कुरान की नज़र से। कोई जो कुरान की नज़र से जितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है वो उसके अंदर बोलेगी उसी दर्जे में, और जो कुरान की नज़र से जितनी कोई बुरी भयानक घिनौनी चीज़ है वो भी उसके अंग अंग से जो है नज़र आएगा कि ये है कुरान का पैदा करदा इंसान। और हमारे मुआशरे सदियों तक ये था, मतलब ये करप्शन, ये जुल्म ज़्यादतियाँ हमारे मुआशरों में होती रही हैं। बड़े बादशाह भी करते रहे हैं, करप्शन हमारे यहाँ कोई कम नहीं हुई है, कभी भी जुल्म और ज़्यादतियाँ कम नहीं हुई हैं। लेकिन यह है कि ये कौम शिर्क पर टूट पड़ती थी, शिर्क को कबूल नहीं करती थी ये कौम। मतलब है वो फलां जो है वो ख़ित्ते के अंदर देखो यार बुत पूजे, उठो भी चलो जाओ जाकर, मतलब है वो शिर्क ख़त्म करने जाना है। तो उठते थे, हिंद तक पहुँचे हैं, हिंद के बाद तक जाकर पहुँचे हैं, दुनिया के अंदर से शिर्क ख़त्म करना है, बावजूद इसके कि जुल्म और ज़्यादती। लेकिन ये कि फिर क्या था कि अल्लाह ताला ने इनको जो शान व शौकत दी हुई थी रूए ज़मीन पर, कोई काफिर इनके आगे बोलता नहीं था। तो बात क्या है, तो आप अल्लाह की मकाम के अज़मत के पासबान हुए, शिर्क कबूल नहीं करना, ठीक है। अल्लाह के साथ जो कुफ्र होता है उसको सबसे गुनाह न जानना है। तो आप अल्लाह की शान मर्तबा जो है उसके आप मुहाफ़िज़ हुए, अल्लाह आपका मुहाफ़िज़ हुआ। अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त, तमकनत और सुरखरू दी। अब लगे हुए हैं मारते रहो, जो बुराई हिंदू जिसको बुराई कहता है, इसको अंग्रेज़ बुराई कहता है, वही सबसे बड़ी बुराई है आपके लिए भी। सबसे बड़ी बुराई जो है वो ये है कि कोई बंदा जो है ना वो डिक्टेटर बन जाए, कोई बंदा जो है वो लोगों को जमहूरी हुकूक ना दे। सबसे बड़ा जुल्म क्या है? जमहूरियत पर डाका मारना। इंसानी की ये जो है वो इंसानों का जो हक़ है जो है, भाई ये ठीक है सारा कुछ ही, हम भी उसको जुल्म कहते हैं। लेकिन ज़रा जानो कि कुरान की नज़र से लक़द क़ुलना इज़न शतता, हमने सबसे बुरी बात कर देंगे अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत की बात कर लेंगे। तो ये है सेंसर, ये है सेंस, ये है मिजाज जो कुरान से बरामद होता है, ये है कुरान की प्रोडक्ट बना हुआ इंसान। हाउलाइ कौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा। उसके बाद फिर कौम पर भी जो है वो नज़र डालते हैं, कौम में क्या बुराइयाँ नहीं होंगी भला। कौम में वो डिक्टेटरशिप भी चल रही है, ठीक है। कौम के अंदर बादशाह जो है वो ऑल एंड ऑल भी है, कौम के अंदर जमहूरियत भी नहीं है, कौम के अंदर खुर्द भी होगा, गबन भी होगा, हक़ भी मारे जा रहे होंगे। ये क्या कह रहे हैं? हाउलाइ कौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा। ये हमारी कौम के लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के माँ सिवा और खुदा बना रखे हैं और महबूद जो हैं वो पकड़ रखे हैं।
लौला यअतूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन। सबसे बढ़कर आपको इस पर हैरत होती है कि ये इस पर वाज़ेह दलील क्यों नहीं रखते। तो आपका जब तनाज़ा होता है तो सबसे बढ़कर आपको वो बात चुभ रही होती है। तो सबसे बढ़कर इनको चुभ रहा है क्या? शिर्क अपनी कौम का। अब देखिए ये जो चीज़ है ये कुरान मजीद ने ख़ुद तो अपना जो मज़मून बयान किया है, बसा औक़ात देखिए मुख्तलिफ़ लोगों की ज़बान से भी अदा करवाया है। यहाँ तक कि सूरत नमल में हुदहुद की ज़बान से कोई चीज़ अदा करवाई गया है, वो उसने जाकर वो ये सूरज को सजदे कर रहे हैं, मतलब हुदहुद सबसे बढ़कर सर पीट रहा है, सूरज को सजदा कर रहे हैं। ये मुसलमान की ज़बान पर ये बात नहीं आ सकती। आज का जो मुसलमान है उसको ये चीज़ नहीं हिला, मूव कर दे, उसको हिला दे, भाई देखो अल्लाह के साथ शिर्क हो रहा है। वो होगा देखेगा कि जी अच्छा कोई ऐसी चीज़ जो सारे इंसानों के यहाँ ही कबूल हो बतौर जुल्म, बतौर ज़्यादती, वो हम भी कहेंगे। बड़ा मज़ा आता है, बड़ा जी खुलता है उसको बुरा कहने में। और वो जिसको दुनिया बुरा नहीं कहती, झीम झीम के शर्मा शर्मा के उसको थोड़ा सा कहें हाँ ठीक है ये भी है। और वो भी इस हद तक जिनको कुछ ज़्यादा ही दीन की मजबूरी हो बेचारों को, वरना तो अल्लाह ही मालिक है। तो ये हाल है कुरान मजीद से हिदायत ली होने का, इसका नाम हिदायत है कुरान मजीद से लेना। तो कहते हैं कि इनके पास कोई दलील तो हो, कोई हुज्जत तो हो, कोई बुनियाद तो हो इनके पास, ये जिस दीन पर, जिस तहज़ीब पर खड़े हैं। तो उससे बड़ा जालिम भी भला कोई होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बहतान बांधे। तो जो ये जो शिर्क है ये साफ झूठ बहतान है। एक तो वैसे ही मतलब है जहाँ पर शिर्क है दरअसल वो अल्लाह पर झूठ है। लेकिन दूसरा जो है वो ज़्यादातर ये जो कौमें रही हैं हमेशा ये जो शिर्क करती रही हैं, ये बुतों के खानवादे वगैरह बनाकर और देवियों के देवताओं के जो हैं वो शजरे बनाकर किसी न किसी दर्जे में खुदा तक मिलाते और खुदा तक पहुंचाते भी थे। तो ये भी एक झूठ का जो है वो होता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ना यूं पत्थर को पकड़ा हो और कहा हो कि मैंने इसको पूजना है, तो वो उसके जो है ना उसको सिम्बलाइज़ करता है मुशरिक हमेशा ही। मतलब अब ये जो है ना आज हमारे ख्याल में यूँ होता है कि जी निरा जो है ना वो एक पत्थर वो है वो उठाया तो उसने कहा ये पत्थर के, नहीं ऐसा नहीं है। वो पत्थर को सिंबल समझता है, पर तो समझता है किसी स्पिरिट का, किसी रूह का जो पीछे का फरमाए। और वो अरवाह जो हैं वो आलम बाला से इत्तिसाल रखती हैं और वो पता नहीं वो खुदा की बेटियां हैं, बेटे हैं, मादअल्लाह, वो उनके कोई शजरे हैं वो, और आगे से आगे वो चलते हैं और आखिरकार वो खुदा से ही सादर हुए और ख़ुदा से ही निकले हैं और ख़ुदा से ही कहीं ना कहीं जाकर वो मिल जाते हैं। तो ये क्योंकि शिर्क की ये कुछ भूल भलैयाँ हैं जिनका किसी न किसी दर्जे में फिर खुदा के साथ मेल करवा दिया जाता है। तो इस वजह से जब भी शिर्क होगा वहाँ एक झूठ जो है कायनात के मालिक के ऊपर ज़रूर बांधा गया होगा। तो ये है उनका मुआख़ज़ा जो अपनी कौम पर करते हैं। ये है उनके अदम मुतमईन होने की बुनियाद जो वो अपनी कौम के साथ करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या मौक़िफ़ होगा? ये तो हुआ उनका मुलाहज़ा, ये है उनकी ऑब्ज़र्वेशन, अपने कौम की एवेल्यूएशन जो वो कर रहे हैं। ये इनका है, ये हमारा दीन है। अच्छा, अब हमारा दीन क्या है? हमने तो करना है सजदा अल्लाह को। इनका दीन क्या है? ये औरों के आगे। तो अगर ये ऑब्ज़र्वेशन मुकम्मल हो गया तो अब ये है कि मौक़िफ़ क्या होना है? वो मौक़िफ़ जो है वो ये है वह इज़ इह्तज़लतुमूहुम, रास्ते जुदा हो जाना। जब कोई कौम शिर्क करती है तो उससे आपके रास्ते जुदा हो जाते हैं, उससे आपका वजूद ही अलग हो जाता है, उससे आप मुकम्मल तौर पर अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं। ये मुशरिकों से बरात करना, ये कुरान मजीद के अंदर भी है। जो ये कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ठीक है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसमें भी है कि वो इज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही क़ौमी इन्ननी बराअुम मिम्मा तअबुदून, मैं बिल्कुल बरी व बेज़ार हुआ इन हस्तियों से जिनको तुम पूजते हो। तो ये बरात कर देना, अलहदगी, जुदाई जो है वो इख्तियार कर लेना, अब ये भी इन्होंने कर ली है। अच्छा, ज़ाहिर है उनसे और उन माबूदों से जिनको वो पूजते हैं। तो अब ये कहते हैं कि तुम ऐसे करो कि फिर जाकर पनाह ले लो, अब और तो कोई रास्ता नहीं रह गया। तो देखो, अगर तुम्हें पूरी दुनिया छोड़कर एक गार में छुप जाना पड़े तो इस तौहीद का हक़ ये है कि ये कर लो। मतलब आप देख रहे हैं पूरी दुनिया को उन्होंने तज दिया।
अब ज़रा थोड़ा सा मतलब ये देखते रहें कि इससे पहले जो भी जुल्म और ज़्यादतियाँ होती रही हैं वो बेचारे उन पिसे हुए तबकों पर हुई हैं, लेकिन ये कौन है कि ये शहज़ादे हैं सारे। मतलब ये शहज़ादे अपनी शहज़ादगियाँ छोड़कर, अपने महल्लात छोड़कर, अपने वो नखरे और अपने मज़े और लुत्फ़ और अपना जो है रेशम और अपना जो है ना सोने चांदी के सब कुछ वो छोड़कर जो है ना वो कह रहे हैं कि जाओ बिल्कुल वो जंगल में जाकर गार में छुपकर तुम्हें पूरी ज़िंदगी वहाँ पर रह जाना पड़े, वारे का है। मतलब देखें ये है ईमान बमुकाबला ये पूरा जहान। मतलब तौहीद ये भी है कि अल्लाह को इस दर्जे में तो तरजीह दे देना कि जो जाता है चला जाए, खुदा मिल जाए। तो कहते हैं कि कुछ भी सब कुछ भी छोड़कर तुम्हें अब ये गार में छुप जाना पड़े तो चले जाओ, गार में छुप जाओ और यकीन रखो कि जिस परवरदिगार के पास जाने मतलब वो ये तो आजमाइश की बात है, वरना ये थोड़ी है कि वो उसके पास कुछ नहीं है। और ये जो खबीस तागूत बना हुआ है बादशाह, तो मतलब उसकी क़ुव्वत छूट है, मोहलत है जो उसको मिली हुई है, तो कोई बात नहीं है। हमारा रब बड़ा क़ुव्वत वाला, बड़ा ताकत वाला है, तो इंशाअल्लाह वो तुम्हें अपनी रहमत से महरूम नहीं करेगा। आप देखें खुदा की रहमत जो है, जहाँ पूरा जहान आपको तारीक नज़र आता है, मोमिन को खुदा की रहमत वहाँ पर नज़र आती है। ईमान जो है वो यही है, जहाँ सब कुछ चला गया आप कहते कुछ भी नहीं गया, इस वजह से कि खुदा पर मेरा ईमान बाकी है। मतलब ये जो दौलत है, तो कहा कि उस गार के अंदर भी तुम अपने खुदा की रहमत से महरूम नहीं रहने वाले। तुम देखना खुदा तुम पर कैसे, अब ये कोई क़ुव्वत यकीन होगी उनकी, हाँ, जो खुदा ने इस दर्जे का फिर उन पर इनाम फरमाया। अब ये तो नहीं है कि हर बंदे पर ही ऐसा होने वाला हो, क़ुव्वत यकीन होगी जो उनको मिली, तो कहने लगे पूरा यकीन है खुदा की रहमत पर हमें, तो हमने वहाँ पर जाना है और अपने रब की रहमत से हमने महरूम नहीं रहना। यनशुर लकुम, ये जो है आपने देखा ये यनशुर ये मजजूम है, जो अरबी जानने वाले हैं, तो ये जवाब शर्त होता है, शर्त और जवाब शर्त कि अगर ऐसा हो जाए तो ये होना ही होना है। अगर तुम ये कर लो, इनसे रास्ते अलग कर लो और जाकर गार में छुप जाओ तो खुदा की रहमत मिलनी है इंशाअल्लाह। और तुम्हारे जो है मामले से अल्लाह ताला बेहतरीन आसानियाँ जो है वो फरमा देगा। तो इतनी तंगी के अंदर से भी उनको खुदा की तरफ से आसानी मिलने का यकीन है। तो यहाँ हमारे ये जो 16वीं आयत है ये पूरी हुई। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता